बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 19 हमने स्टार्ट करनी थी। फाइंड दी ओब्लिक एसिम्पटोट ऑफ ग्राफ। इससे पहले ओब्लिक एसिम्पटोट को हम देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। अब ये oblique asymptote है। If the degree of the numerator of rational function is 1 greater than the degree of the denominator, the graph has an oblique or slant line asymptotes। यानी आपके पास ये जो ऊपर नॉमिनेटर होता है और नीचे डोमिनेटर होता है, इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस 1 हो, यानी ऊपर न्यूमरेटर ऑफ रैशनल, देखिए डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल फंक्शन इज 1 ग्रेटर। ऊपर वाला जो है नीचे वाले से 1 ग्रेटर हो, यानी नीचे 2 हो तो ऊपर 3 होना चाहिए, नीचे 3 हो तो ऊपर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी एक्स की पावर्स नॉमिनेटर में एक ज़्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर के मुकाबले में। उस सूरत से इस ग्राफ से हमें जो एसिम्पटोट मिलेगा उसको हम कहते हैं ओब्लीक एसिम्पटोट्स और स्लांट लाइन एसिम्पटोट्स। we find the equation of the asymptotes by dividing numerator by denominator, f as a linear function plus the remainder and goes to 0 as x approaches to infinity। यानी हम हमारे पास ये होगा कि हम फंक्शन जो भी फंक्शन होगा, लेट्स सपोज ये है, तो इसको आप ज़ाहिर ऊपर वाला जो डिग्री है वो बड़ी है और नीचे छोटी है, तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकते हैं। तो आप इसको डिवाइड करके दो हिस्सों में लिखोगे, एक आपका क्वोशंट होगा और दूसरा आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन रिमाइंडर ऐसा आना चाहिए, एक लीनियर फंक्शन होगा पहला और दूसरा आपके पास रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर ऐसा होगा जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले या एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी लें तो वो जीरो आए। अब एग्जांपल 9 हमारे पास है, फाइंड दी ओब्लिक एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ। अब इसमें देखिए नीचे 2x माइनस 4 है, ऊपर x की और माइनस 3 है। अब डिनोमिनेटर की जो पावर है, एक डिग्री है, वो डिनोमिनेटर की डिग्री से एक ज़्यादा है, तो इसमें हम ओब्लिक एसिम्पटोट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें फाइंड आउट करने में सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम 2x माइनस 4 पे डिवाइड करेंगे। अब जो डिवीजन जहाँ की गई है ना, इसको देख ले, मैं आपको समझाती हूँ। देखें, आपने ये डिवीजन की है, लेकिन ये डिवीजन होगी कैसे? ये डिवीजन होगी ऐसे ना, आपके पास 2x-4 था। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। अब 2x को मल्टीप्लाई करना है किससे कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक तो हमें x और चाहिए और दूसरा हमें 2 नहीं चाहिए। x x x स्क्वायर हो जाएगा और 2 नहीं चाहिए, तो हम x डिवाइडेड बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 से कैंसिल होगा तो ये x स्क्वायर आ जाएगा। अब x बाई 2 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x माइनस 4 से, तो यह आ जाएगा आपके पास 2 2 से कैंसिल होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x बाई 2 इंटू 4 करोगे तो 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 4, तो ये 2x आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x को आप इधर लिखोगे इसके नीचे, फिर x स्क्वायर के साथ साथ माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ साइन माइनस होगा तो ये आ जाएगा, नहीं प्लस होगा सॉरी, 2x माइनस 3। ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, डिफरेंट चीज़ें हैं, एक के साथ x है और एक कांस्टेंट है। 2x माइनस 3 आ गया, तो अब लीजिए 2x माइनस 4 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे लिखेंगे 2x माइनस 4, यहाँ माइनस करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, 4 में से 1 3 गया 1। तो आपके पास ये डिवाइडर था, ये कोशट आ गया, ये डिविडेंड था और ये रिमाइंडर है आपके पास ना। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता हों तो आपने एक्चुअली डिवाइड किसको किया था, तो x माइनस 3 को। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस रिमाइंडर होता है ना। इसको थोड़ा मैं आपको एक और चीज़ से समझाती हूँ तो आपको ये क्लियर होगा। लेट्स सपोज मेरे पास है, मैं 10 को डिवाइड कर रही हूँ, या 12 को डिवाइड कर रही हूँ 5 पे, 5 या 17 को, ठीक है,
5 3 कितना आ जाएगा 15, यहाँ बचेगा 5 में 7 में 5 निकाले 2, तो ये 2 बच गया। तो एक आपके पास 17 आपने सॉल्व किया है, तो अब 17 कैसे लिखा जाएगा 17 इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट 5 3 15 और प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो इसको 5 3 15 प्लस 2 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 17। तो आपने क्या करना होता है इन दो को मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे जो है इसको आपने ऐड करना होता है, इन साइड वालों को मल्टीप्लाई और नीचे वाले को क्या करें ऐड करें तो ये आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये जब आपने डिवाइड किया तो एक ये आया आंसर, एक ये आया आंसर और इधर 1 बचा है। तो ये जो है एक्स स्क्र माइनस 3 दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 प्लस 1। अब आपने उसके बाद डिवाइड दोनों तरफ एक्स स्क्र सॉरी 2x माइनस 4 से डिवाइड कर दिए। ये जो था 2x माइनस 4 से डिवाइड किया क्योंकि आपने एक्चुअली इसको इस पे डिवाइड करना है, उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो आपने इधर भी 2x माइनस 4 से जब डिवाइड किया तो वो कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एक्स बाई 2 प्लस 1 और इसको डिवाइड किया तो 1 बाई वही आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 4। जी 2x माइनस 4 है, ठीक है आपके पास ये चीज़ 2x माइनस 4 है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखें यहाँ ये आ जाएगा आपके, इसके बाद x बाई 2 प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा 1 बाई 2x माइनस 4। अच्छा फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब वो कहते हैं कि एज x अप्रोचेस टू infinity the remainder whose magnitude gives the vertical distance between the graph of f and g। तो अब आपके पास ये एफ एंड जी का ग्राफ है, उनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है वो जो दे रहे हैं रिमाइंडर हमें वो दे रहे हैं, तो वो आपके पास ग्राफ ऑफ एफ एंड जी गोज टू ज़ीरो। जो एफ और जी के दरमियान हमें क्या दे रहे वर्टिकल डिस्टेंस दे रहे, तो वो गोज टू ज़ीरो होगा, वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा मेकिंग दी स्लांटेड लाइन। स्लांटेड लाइन बनाते वक्त वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। अब देखो यहाँ ज़ीरो को आप खुद देखो रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर है इसमें एक्स की जगह इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी डालो तो ऑन दी होल डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो एनीथिंग इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाते हैं ज़ीरो हो जाते हैं। अब स्लांटेड लाइन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं या वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल एसिम्पटोट्स। तो अब आपको देखो अच्छा यहाँ देखो आपके पास क्या है कि ये वही वाला क्वेश्चन है ना सेम ऐसे। तो अब आपके पास द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन गोज टू ज़ीरो। आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस था ये इस लाइन और इस कर्व के दरमियान, तो वो गोज टू ज़ीरो होता है। देखो अप्रोच करते हैं किसको ज़ीरो को, व्हेन टू आप अप्रोच कर रहे होते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरह आप नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओ तब भी आप ये लाइन जो है इसका ये जो और ग्राफ है ये अप्रोच करते हैं ज़ीरो को, इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा होता है ज़ीरो हो रहा होता है। तो ये आपके पास स्लांटेड लाइन आ गई और ये आपके पास क्या आ गई स्लांटेड लाइन या ओब्लिक एसिम्पटोट्स आपके पास आ गए, ठीक है। एक में आप y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 1 है और दूसरे में x इज इक्वल टू 2 है आपके पास। ये दोनों आपके पास स्लांटेड लाइन या ओब्लिक एसिम्पटोट्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा अब आपके पास है इन्फिनिट लिमिट्स का कंसेप्ट है ना,
Okay, let us look at the function f of x is equal to 1 by x and x approaches to 0 to positive mean the value of f grows without bound. यानी आपके पास ये कोई फंक्शन है y is equal to 1 by x, जब x अप्रोच कर रहा हो 0 को थ्रू पॉजिटिव मीन तो 0 की तरफ जाते हुए ये विदाउट बाउंड इंक्रीज होते हैं। यहाँ इसी तरफ विदाउट बाउंड इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कभी 0 को टच नहीं करेगा, 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इसी तरह eventually reaching and suppressing every positive real number. हर positive real number को वो approach करते हैं except zero. This is given positive real number, यानी कि वो positive real number होगा, obviously उसमें zero included नहीं है, वो neutral होता है। However large the value of f become larger still, thus f has no limit as f x approaches to plus zero to positive mean. It is nevertheless the convenient to describe the behavior of f, saying f of x approaches to infinity as x approaches to zero. यानी x अप्रोच करता है आपके पास जीरो को, तो आपका जो फंक्शन है वो बिहेव करता है इन्फिनिटी को। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो f of x दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो टू पॉजिटिव मीन 1 by x, इस x की जगह जीरो डालो, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो क्या हो जाते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं आपके पास। इसी तरह ये इन राइटिंग सारा कुछ यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि वहां क्या होगा। अच्छा, अब देखो एज एक्स अप्रोचेस टू थ्रू माइनस इन्फिनिटी, तो एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं इस तरफ, तो आपका फिर विदाउट बाउंड इंक्रीज हो रहा है डेरिवेटिव, लेकिन कभी भी जीरो को टच नहीं करेगा, इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके पास बिकम्स आर्बिट्ररीली लार्ज, और ये बिकम आर्बिट्ररीली लार्ज होते हैं, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। एंड नेगेटिव given any negative real number minus b, the value of f eventually lie below minus b. See figure 2.58, इससे पिछली फिगर है, देख लेते हैं उसको। देखिए यहाँ ये माइनस इन्फिन बी माइनस बी, और यहाँ ये प्लस बी, ये जब आप अप्रोच करेंगे थ्रू नेगेटिव मीन, और ये जब अप्रोच करेंगे थ्रू पॉजिटिव मीन, तो उसके लिए बीटा और माइनस बीटा आप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ हमारे पास, सॉरी, यहाँ हमारे पास है कि लिम माइनस बी हम फाइंड आउट कर लेंगे, द वैल्यू ऑफ एफ इवेंचुअली लाई बिलो माइनस बीटा, सी फिगर 2.58। अच्छा, अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्रू नेगेटिव मीन अगर आप करेंगे, तो अब ये 1 बाई एक्स है, इस जगह माइनस जीरो भी डाल देंगे या जीरो डाल देंगे, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्यों आप जीरो को अप्रोच कर रहे हो थ्रू नेगेटिव मीन। तो अब जब जीरो को थ्रू नेगेटिव मीन लेके आ रही हो, तो उसकी लिमिट जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये तरीकेकार हो गया, ये नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड लिमिट 1 बाई एक्स माइनस वन, 1 बाई एक्स माइनस वन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो 1 बाई एक्स में एक्स में एक इंक्रीमेंट लगे है और नेगेटिव इंक्रीमेंट लगे है, तो आपके पास जो 1 बाई एक्स ग्राफ होता है उससे एक नीचे आप इसका ग्राफ बना लेते हो। इसी तरह ये चूंकि 1 बाई एक्स माइनस वन, इसमें एक्स की जगह माइनस वन डालें, माइनस का अमल करने के बाद ये देखना चाह रही थी कि इवन है या नहीं है, इवन और ऑड। अच्छा, यहाँ आप देखें कि 1 बाई एक्स माइनस वन है,
تو اس میں اس کو ہم نے پلاٹ کیسے کرنا ہے، جو y = x کا گراف تھا اس سے ایک سٹیپ نیچے لے کے جانا ہے، کیونکہ نیگیٹو انکریمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر اس کے بعد ہے اب اس کا جیومیٹرک سولوشن، دی گراف آف y = 1/x - 1 is graph of y = 1/x shifted 1 unit to the right, figure 2.59. Therefore, y is equal to 1 by x minus 1 behaves near 1 exactly the way y is equal to 1 by x behave like near 0. اب یہ دیکھو اس کے نیئر کیا آ رہا ہے 1 آ رہا ہے، اس کے نیئر بھی کیا آ رہا ہے 1 آ رہا ہے۔ جو 1 بائی ایکس کا گراف تھا وہ 0 کے اباؤٹ آ رہا تھا، لیکن یہ 1 کے اباؤٹ آ رہا ہے، تو جب وہ گراف 0 کے لیے بہیو کرتا تھا یہاں وہ کس کے لیے بہیو کرے گا 1 کے لیے کرے گا۔ To limit x approaches to 0 through positive mean 1 by x minus 1, یہ کہتے ہیں کہ انفینٹی آتا ہے پلس انفینٹی، کیونکہ تھرو پازیٹیو مین لکھو گے تو 1 - 1 0 ہو جائے گا، اینی تھنگ ڈیوائڈ بائی 0 انڈیفائنڈ ہوگی لیکن پلس انفینٹی ہوگی، کیونکہ x approaches to 0 تھرو پازیٹیو مین ہے۔ اب تھرو نیگیٹو مین لیں گے تو یہ نیگیٹو انفینٹی کے برابر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے انالیٹک سولوشن ہم لیں گے، تھنک اباؤٹ نمبر x minus 1 and its reciprocal، یعنی ہم ایک نمبر کنسیڈر کرتے ہیں x minus 1 اور ایک ریسیپروکل اس کا کنسیڈر کرتے ہیں 1/x minus 1، as x approaches to 1 we have x minus 1 approaches to plus 1۔ جب x اپروچ کر رہا ہو پلس 1 کو، یہاں آپ پلس 1 ڈالیں گی 1 - 1 کیا ہو جائے گا 0، تو یہ چیز 0 کو اپروچ کرے گی لیکن تھرو پازیٹیو مین، کیونکہ 1 تھرو پازیٹیو مین تھا، اینڈ 1/x approaches to minus 1/x 1/x minus 1 approaches to infinity۔ یہ چیز ظاہری بات ہے x minus 1 اپروچ کرتے ہیں 0 کو، اس کی جگہ اگر 0 تھرو پازیٹیو مین لگائیں گے تو اینی تھنگ ڈیوائڈ بائی 0 تھرو پازیٹیو مین وہ پازیٹیو انفینٹی کو اپروچ کرے گا، اینڈ ایز x approaches to negative 1 we have x minus 1 approaches to negative 0 and 1/x minus 1، x کی جگہ نیگیٹو 0 لگاؤ گے تو یہ کٹ کٹا کے آ جائے گا آپ کے پاس انفینٹی، تو آپ کے پاس یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل پہ چلتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ایگزامپل نمبر 11 ہے، ڈسکس دی بیہیویئر آف f of x is equal to 1/x here as x approaches to 0۔ x approaches to 0 اس کا بیہیویئر ہم نے بتانا ہے تھرو، یعنی x approaches to 0 through positive mean or through negative mean نا۔ as x approaches 0 from the either side the value of 1/x here are positive and become arbitrarily large۔ This means that limit x approaches 0 f of x is equal to limit x approaches to 0 1/x is equal to infinity۔ اس میں اس نے لیفٹ اپروچ اور رائٹ اپروچ استعمال نہیں کی، ڈائریکٹ آپ کو آنسر دیے۔ thus the function y is equal to 1 shows no consistent behavior as x approaches to 0 we have 1/x approaches to infinity if x approaches to plus infinity and 1/x approaches to minus infinity if x approaches to minus x approaches to 0 to negative mean। all we say that limit x approaches to 0 1/x is that it does not exist। The function y is equal to 1/x it is different, its value approaches infinity as x approaches 0 from either side we have can say that limit x approaches 0 1/x is equal to infinity or it is exist۔ نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل آپ کے پاس ہے، دیز ایگزامپل اسٹریٹ ریشنل فنکشن کین بی ہیو ویریس ویز نیئر زیرو آف دی ڈینامینیٹر۔ اب آپ کے پاس کیا ہے، یہ ہے لمٹ ایکس اپروچز ٹو 2x - 2 کا اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی ایکس اسکوائر مائنس 4۔ اگر ڈائریکٹ 2 ڈالوں تو 2 - 2 0 کا اسکوائر 0
اور 2 2 4 0 0/0 فارم آتی ہے، وہ انڈیفائنڈ آتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکٹ سالو نہیں ہوگا. تو آپ اس کو لکھو x-2 کا اسکیئر، اس کو لکھ سکتے ہیں x2 کا اسکیئر، تو پھر x-2 x+2 ہو جائے گا. یہاں x-2 اس اسکیئر کے ساتھ کینسل ہوگا، اوپر آ جائے گا x-2 اور نیچے آ جائے گا x+2. اب اس میں اگر لمٹ ڈالیں x کی جگہ 2 ڈالیں، 2 - 2 کیا آ جائے گا 0، 2 + 2 4، 0/4 0 آ جائے گا. یہ آنسر آ گیا. پھر نیکسٹ یہ ہے، اس میں بھی آپ نے دیکھو x2 - 4 کو آپ نے کھول دیا اور اس کے بعد جو کینسل ہو رہا تھا باقی میں آنسر، باقی میں لمٹ اپلائی کر دی. اب جہاں یہ x-3/x-4 ہے، اس میں نیچے والے کو اگر کھول بھی دیں تو اوپر والے سے کینسل نہیں ہو رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ڈائریکٹ لمٹ ڈال دیں، اوپر لمٹ کیا آ رہی ہے 2، 2 - 3 اور نیچے آپ کے پاس کیا آ رہی ہے 2 - 2 * 4 - 4، تو اوپر آ جائے گا -1/- -0، اور تو یہ -انفینٹی کے برابر آ جائے گا. پھر لمٹ x-3/x اور یہ سیم چیز ہے، لیکن اس میں 2 پازیٹیو مین تھا، اس میں 2 نیگیٹو مین تھا. اب اس میں آپ دیکھیں، اس میں ان کو سیپریٹ کر بھی لیں تو یہ کچھ کٹتا گٹاتا نہیں ہے. لمٹ x اپروچز ٹو 2 نیگیٹو مین ڈالے تو یہ انفینٹی کے برابر آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ باقی اگزامپل آپ خود دیکھیں، اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے بتائیں. 13 پہ ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں دیکھیں، یہ لمٹ ایک منٹ اس کا کلر چینج کر دو. یہاں آپ کے پاس ہے یہاں آپ کے پاس ہے یہ ہے لمٹ ہے اس کی 2x⁵ - 6x⁴ +1 اور 3x² + x -7. اب اس میں اور اس میں ہم نے x اپروچز ٹو -انفینٹی ہے. اب اس میں سے کامن کیا آ رہا ہے x³ کامن آ رہا ہے نا، x² ہم کامن لیتے ہیں، نیچے والے میں سے بھی x² کامن لیتے ہیں، تو ادھر سے x² کامن لیں گے یہ آ جائے گا 2x³ اور اس میں سے x² کامن لیں گے تو -6x²، اور یہاں سے ہم نے x² کامن لیے جہاں موجود نہیں ہے، ڈیوائڈ ملٹیپلائی کریں گے، اوپر والا باہر چلا جائے گا، نیچے والا جو ہوگا اس کو اوپر لے کے جا کے x-2 لکھ لیں گے. نیکسٹ آ جائے گا، اس میں سے x² کامن لیں گے تو رہ جائے گا 3، ادھر x² کامن لیں گے تو ایک x تو کا موجود ہے، دوسرا x ڈیوائڈ میں لکھا جائے گا اور ڈیوائڈ والا رہے گا، ملٹیپلائی والا باہر چلا جائے گا تو x⁻1 رہ جائے گا، -7/x⁻² ہو جائے گا. اب x کی جگہ انفینٹی پٹ کر دو نا، اس میں یہاں اس نے 2x مزید کامن لے لیا، 2x² لینے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ انفینٹی ڈالو تو -انفینٹی -3 یہ انفینٹی ہو جائے گا. اس طرح یہاں -انفینٹی کا اسکوائر، لیکن -انفینٹی انٹو انفینٹی -انفینٹی آئے گا، یہاں بھی -انفینٹی آئے گا، نیچے بھی اسی طرح. تو یہ سارا اپروچ کرے گا کس کو، -انفینٹی کو، یعنی لمٹ x اپروچز ٹو -انفینٹی یہ جو ہے اس کے برابر آ گئی، بیکاز numerator tends to -انفینٹی while the denominator approaches as x approaches to -انفینٹی. یہاں تک کافی ہے، ایک باقیوں کا ہم تیسرا لیکچر بنائیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کام کریں گے. اللہ حافظ.